सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। उन्होंने कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोरोना खत्म हो जाएगा, थाली बजाओ। जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला कोई भरोसा नहीं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, डाल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी करके काला धन मिट जाएगा, मिट जाएगा। कोरोना के समय उन्होंने कहा, जैसे ये मोबाइल फोन की लाइट जली हुई है, उन्होंने कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोरोना खत्म हो जाएगा, थाली बजाओ। और आपने अपनी आंखों से देखा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और भोपाल में, मध्य प्रदेश में लाखों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कोरोना की दवाई नहीं मिली, घोटाला हुआ और लाखों लोग मध्य प्रदेश में मरे। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। मुझे बताइए भाई और बहनों, जो पार्टी अपने बेटे बेटों के लिए राजनीति में है, वो आपका भला कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 93 लाख किसानों को, मध्य प्रदेश के 93 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देकर अब तक 21,000 करोड़ का चेक मध्य प्रदेश के किसानों के अकाउंट में डालने का काम किया है। और मैं आज बताकर जाता हूं, देव तालाब में हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर वादा किया है, मोदी की गारंटी है, आप कमल फूल की सरकार बना दो। 3 तारीख को भाजपा सरकार बना दो। किसानों को मिलने वाला 6,000 अब 12,000 रुपया कर दिया जाए। सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी आज। एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग?
क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता हैं, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं। आप कहते हैं कि किसानों के पास उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। तो जनता का विश्वास कैसे होगा आप में? वो मान जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और नहीं मानेंगे तो हम ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ लेना चाहिए। सब लोग संवेश फल में नारा नहीं लगाते। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। साथियों, मान्यता के लिए गुप्त मतदान क्यों? ये चुनाव क्यों नहीं कराए जाएंगे? आप जानते हैं क्यों नहीं कराए जाएंगे? मुकेश भाई क्या करें? लोकसभा चुनाव आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कोख से जो यूनियन पैदा हुई है वो चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं करा। गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, लोकसभा तक, हर जगह उनका ही राज होना चाहिए। हमसे उन्होंने एक दिन पूछा कि आखिर हम ये यूनियन के चुनाव में क्यों हार जाते हैं? हमने कहा सिर्फ इसलिए हार जाते हैं कि हमारे लोग जो है 50-60% चुनाव में आपको वोट दे रहे हैं। जब आपके लोकसभा विधानसभा चुनाव, लेकिन वो कट्टर है, वो अपने चुनाव में